नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 5 के अध्याय 5 जिनका नाम है राजस्थान के बालवीर। राजस्थान के बालवीर के बारे में बात करेंगे। यह पाठ है जो राजस्थान के दो बहादुर बालवीरों सुशीला और कुंभाराम की साहसिक कहानियों को प्रस्तुत करता है। सुशीला ने अपने दृढ़ संकल्प से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का विरोध किया, जबकि कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बड़ी रेल दुर्घटना को टाल दिया था। दोनों ही कहानियाँ इस बात का प्रमाण है कि साहस और इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इन्हें नायक न केवल अपने गांव और राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। यानी विद्यार्थी, इस पाठ के अंदर दो छोटे से जो राजस्थान के बालवीर है, जिन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर अपनी साहस और वीरता के बलबूते पर सामाजिक कुरीति का विरोध किया सुशीला ने, और जो कुंभाराम है जिन्होंने रेल की टूटी हुई पटरी की सूचना देकर एक बड़ी रेल दुर्घटना से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बचा लिया। ऐसे राजस्थान के बालवीर दोनों की कहानी इस अध्याय के अंदर हमने पढ़ने को मिलेगी। अब अपन इस अध्याय के प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान आओ बात करें में सुशीला और कुंभाराम की कहानियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि सुशीला को अपनी शादी का विरोध करने की हिम्मत कहाँ से मिली। यानी जब सुशीला की शादी अक्षय तृतीया के दिन तय हो गई थी, बाल विवाह हो रहा था, तो उन्होंने उस शादी का विरोध किया। लेकिन सर्वप्रथम उन्हें कहाँ से हिम्मत मिली थी, तो वो अपने ताऊ जो रोदूलाल गुर्जर है उनके घर गई, उनसे मिली और उन्होंने उन्हें हिम्मत बधाई कि इस शादी को नहीं करना है। तो अपनी शादी की हिम्मत कहाँ से मिली, ताऊ रोदूलाल गुर्जर से मिली। दूसरा प्रश्न है कि कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और साहस से क्या किया। तो कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और साहस से एक रेल दुर्घटना होने से बचा ली। तीसरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि छोटे बच्चे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। वो अपनी अच्छी सोच और साहस के द्वारा बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं, जैसे सुशीला और कुंभाराम ने किया। चौथा प्रश्न है कि यदि आप सुशीला की जगह होते तो क्या करते। तो जैसा सुशीला ने साहस, हिम्मत और इच्छा शक्ति से कार्य किया, उस प्रकार का कार्य करते। अगला सोचो और लिखो के अंदर प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि सुशीला का विवाह किस दिन तय हुआ था। तो सबसे ज़्यादा बाल विवाह राजस्थान के अंदर अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। तो सुशीला का जो बाल विवाह है या विवाह है वो अक्षय तृतीया के दिन तय हुआ था, यानी इसका उत्तर होगा ब। दूसरा प्रश्न है कि कुंभाराम ने रेलवे ट्रैक पर क्या देखा था। तो रेलवे ट्रैक पर पटरी टूटी हुई थी जो देखी थी, तो इसका उत्तर भी ब सही होगा। अगला प्रश्न है, दो जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो क सुशीला अपने नाना नानी के घर पल बढ़ रही थी, यानी सुशीला के बचपन में ही माता पिता की का निधन हो गया था, तो वो अपने नाना और नानी के घर पल बढ़ रही थी। दूसरा प्रश्न है ख कि कुंभाराम को वीरता पुरस्कार कब मिला था। तो 26 जनवरी 2001 को कुंभाराम को वीरता पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने रेल दुर्घटना होने से बचाया। ग सुशीला के खालिस्तान में आएगा ताऊ, रिक्त स्थान में आएगा ताऊ ने उसकी मदद की और विवाह रुकवा दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। घ खालिस्तान में कुंभाराम ने 3 किलोमीटर, खालिस्तान में का 3 किलोमीटर दूर लगाकर रेलवे को खबर दी कि रेलवे पटरी टूटी हुई है। अब हम आगे पढ़ेंगे मिलान करने वाले प्रश्न। मिलान करने वालों में सुशीला ने बाल विवाह का विरोध किया, तो यानी अ का मिलान करेंगे द से। सुशीला ने क्या किया, बाल विवाह का विरोध किया। फिर दूसरे नंबर पर कुंभाराम, कुंभाराम ने रेल दुर्घटना रोकी थी। फिर अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया सुशीला की शादी का दिन था। फिर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ने कुंभाराम को वीरता पुरस्कार दिया था। अगला प्रश्न है, यदि आपको किसी सामाजिक बुराई को ख़त्म करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। यदि इस विषय पर 5-6 वाक्य लिखने और अपने विचार भी साझा करने, तो यदि सामाजिक बुराई को ख़त्म करने का मौका मिलेंगे तो इसके लिए हम शिक्षा, समाज में शिक्षा
जागरूकता को बढ़ावा देंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, इस प्रकार के कदम उठा सकते हैं। दूसरा प्रश्न कि कक्षा में छोटे छोटे नायक प्रस्तुत करें जिसमें एक बच्चा बाल विवाह का विरोध करता है और एक बच्चा बहादुरी से रेल दुर्घटना रोकती है। तो ये कक्षा के अंदर छोटा सा नाटक प्रस्तुत करना है जो एक बाल विवाह का विरोध होगा और एक जिस प्रकार से सुशीला ने और कुंभाराम ने रेल दुर्घटना होने से रोकी वैसा नाटक प्रस्तुत करने का प्रयास करना है। तो ये कक्षा के अंदर ही करना है। तीसरा प्रश्न है कि कल्पना करो कि आप कुंभाराम की जगह और आपको 5 मिनट के अंदर रेलवे कैबिन तक पहुंचना, एक योजना बनाओ कि आप रास्ते में समय बचा सकते हो और जल्दी सूचना पहुंच सकते हो। तो इसके अंदर हम बिना रुके तेज़ी से दौड़ते हुए जाएंगे और वाहन की व्यवस्था होगी तो उसका भी सहारा लेकर वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। अगला चौथा प्रश्न है कि यदि आप सुशीला के दोस्त होते तो आप उसकी मदद कैसे करते, सोचकर 3-4 वाक्य लिखने। अगर हम सुशीला के दोस्त होते तो उसको कानूनी सहायता दिलवाते, आर्थिक सहायता की व्यवस्था करते और उसके खान पान की व्यवस्था भी करते। अगला प्रश्न है भाषा की बात। पहला प्रश्न है पाठ से 5-5 संज्ञा और सर्वनाम शब्द खोज कर लिखने हैं। तो पाठ से संज्ञा और सर्वनाम है। संज्ञा में सबसे पहले सुशीला, फिर कुंभाराम और उसके बाद में दिल्ली, रुदुलाल गुर्जर और इंद्राज मीना, ये 5 संज्ञा है। और सर्वनाम की बात करें तो सबसे पहला सर्वनाम है वह, उसकी, उसके बाद में सर्वनाम है मैं, उसने और अपनी। तो इस प्रकार से सर्वनाम की बात की। अब अगला है प्रश्न नंबर 2, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखने हैं। साहस का विलोम शब्द होगा कायरता। साहस का विलोम शब्द क्या होगा, कायरता। जीत का विलोम शब्द होगा हार, जीत का होगा हार। प्रेम का विलोम शब्द होगा घृणा और बाधा का विलोम शब्द होगा सहायता। अगला प्रश्न भी व्याकरण से संबंधित है और ये प्रश्न काल, वचन और लिंग की पहचान से संबंधित है। तो क के अंदर दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यों में किस काल का है। इन 3 वाक्य दिए गए और हमें बताने की किस काल से है। पहला वाक्य कि राधा स्कूल जाती है, यानी राधा स्कूल जाती है आया है, इसलिए ये वर्तमान काल से संबंधित है। दूसरा है कि राम ने कहानी लिखी, यानी पहले लिखी है, इसलिए ये भूतकाल के अंदर आए। तीसरा है कि हम कल पिकनिक पर जाएंगे, जाएंगे आया है, यानी भविष्य की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आएगा भविष्यकाल। अगला ख है कि नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलें, यानी वचन से संबंधित है। तो किताब का बहुवचन होगा किताबें, किताब का होगा किताबें। बच्चा का होगा बच्चे। फूल का बहुवचन होगा फूलों और पेड़ का बहुवचन होगा पेड़ों। तो इस प्रकार से हमने एक वचन से बहुवचन में बदले। अगला है ग है, नीचे दिए गए वाक्य में एक वचन और बहुवचन में बदलना है। यानी जो वाक्य है अगर एक वचन वाक्य है तो बहुवचन बदलना और बहुवचन में है तो एक वचन में बदलना है। पहला है लड़का मैदान में खेल रहा है, इसका बहुवचन होगा लड़के मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा है पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो पक्षी आसमान में उड़ रहे, ये बहुवचन है, इसका एक वचन बनाना है पक्षी आसमान में उड़ रहा है। तीसरा है कि माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये भी बहुवचन है, इसका एक वचन बनाना है माता पिता बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में विपरीत लिंग लिखें, यानी कि यहाँ पर लिंग बदलना है। अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग। तो राजा, राजा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा रानी। दूसरा है नाना, नाना पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा नानी। तीसरा है गाय, गाय स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग होगा बैल। चौथा भाई है, भाई पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा बहन। पांचवा बेटी है, बेटी स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग होगा बेटा। तो राजा का रानी, नाना का नानी, गाय का बैल, भाई का बहन और बेटी का बेटा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्य में लिंग संबंधी त्रुटि को सुधारना है। पहला है कि मोमन स्कूल जा रही है, यह लिंग संबंधी त्रुटि है, तो
तो मोहन पुल्लिंग है तो ये पीछे भी पुल्लिंग आएगा। मोहन स्कूल जा रही है की जगह होगा मोहन स्कूल जा रहा है। दूसरा होगा सीता बहुत अच्छा गाता है, तो सीता बहुत अच्छा गाता की जगह सीता स्त्रीलिंग है तो पीछे आएगा सीता अच्छा बहुत गाती है। तीसरा है दादी रोज अखबार पढ़ता है, तो इसका आएगा दादी रोज अखबार पढ़ती है। आपके द्वारा किए गए साहसिक कार्य और सूझबूझ की कहानी अपने साथियों को सुनाएं। अगर आपने ऐसा कोई साहसिक कार्य किया है तो आप अपने साथियों के साथ उनको सुना सकते हो। तो इस प्रकार से हमने 5वें पाठ के प्रश्नोत्तर पूर्ण किए।